हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम माथेमा एकेडमी से, जिसका नाम है महाराष्ट्र कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एमएसटी-सीटी। स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर भी सेम एमएसटी-सीटी का मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर का जो इतने एंट्रेंस एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज भी हम लोग यही वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो हमारा एमएसटी-सीटी के मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू सेम प्रोसेस से जैसे मैथमेटिकल लॉजिक जैसे खत्म किए थे, फिनिश किए, उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस चालू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक चालू करेंगे एंड सो ऑन। जो भी आने वाला है चैप्टर उसके आगे धीरे धीरे चालू करने वाले हैं। साथ में अल्टरनेट हम लोग साथ में डिफरेंशिएशन का भी चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर वो अभी तक आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आज का ये वीडियो जो रहेगा हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है एमएसटी-सीटी के मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। स्टूडेंट मैं आपको बार बार यही इसलिए पढ़ाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन, जो भी चैप्टर का हम लोग कंप्लीट करें, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम टोटोलॉजी के ऊपर ही और लॉ के ऊपर ही बात करते हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहला पी और क्यू, यहाँ पे कंडीशनल के साइन के साथ क्यू लगा हुआ है। बी के ऑप्शन क्या है, पी कंडीशनल क्यू, और के साथ साइन लगा हुआ है यहाँ पे क्यू। फिर सी का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पी और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, क्यू कंडीशनल पी। डी का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पी कंडीशनल क्यू और पी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि टोटोलॉजी जब भी हम लोग निकालेंगे तो टोटोलॉजी निकालते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, लॉ यूज करेंगे और लॉ यूज करते टाइम लास्ट टाइम पे अगर टी आपका आता है तो डेट इज योर फाइनल आंसर। टोटोलॉजी का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट आएगा, कोई ना कोई इक्विवेलेंट, जैसे क्यू कंडीशनल पी का इक्विवेलेंट कुछ आ सकता है, या फिर Q और P भी आ सकता है, या फिर P और Q भी आ सकता है। तो हमको टोटोलॉजी फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रखना है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए हमसे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे P और Q दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशनल की साइन लगाया हुआ है Q के साथ। समझ में आया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो P कंडीशनल Q, डेट इज कॉल्ड कंडीशनल लॉ लगाएंगे। तो कंडीशनल लॉ लगाते टाइम क्या रखते हैं हम लोग, निगेशन P के ऊपर पहले निगेशन यूज करते हैं, उसके बाद Q यहाँ पे Q एज इट इज और के साथ लिखते हैं। समझ में आया, क्योंकि इसको हमको पूरा P माने हैं, इसको क्या माने, Q माने हैं। समझ में आया, डेट इज कॉल्ड कंसीडर किया हम लोग। अभी निगेशन अप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो गया यहाँ पे, निगेशन P और की साइन कैसी हो जाएगी, एंड। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से जब भी निगेशन अंदर अप्लाई होने वाला है तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटीज है वो चेंज होगी, सिर्फ एंड और की कनेक्टिविटीज चेंज होगी, बाकी सब रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे चेंज हो, इसके बाद क्या हो जाएगा, निगेशन Q और Q। समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे Q और है, यहाँ पे डेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से मल्टीप्लाइड अंदर होने वाला है, तो मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन P और Q हो जाएगा, यहाँ पे एंड की साइन एज इट इज लगने वाली है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q और निगेशन Q। ओके, अभी देखिए Q और निगेशन Q है, तो Q और निगेशन Q डेट इज कॉल्ड T बोलेंगे हम लोग इसको, और ये एज इट इज रहने वाला है, जैसा भी है ये एज इट इज रहने वाला है। ये किसके वास्ते होगा स्टूडेंट्स, ये होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से। ये मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूँ कि लॉ आपको याद करना मस्ट है। अगर अभी तक आप भी लॉ अभी तक याद नहीं किया तो मैं पूरा रिवीजन एक शॉट में पूरे लॉ के मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं आप, लिंक के ऊपर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी एंड के साथ आया। अब यहाँ पे टी एंड के साथ जब आएगा तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे निगेशन P और Q अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के हिसाब, अब देखिए ये टोटोलॉजी है क्या, नहीं है, मीन्स हमारा पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। अभी थर्ड ऑप्शन की तरफ आएंगे। अभी 75% पॉसिबिलिटी आ गई, 3 में से कोई एक आंसर सॉल्व होने वाला है। समझ में आया। अभी देखिए सेकंड की तरफ मैं जाऊंगा, तो सेकंड की तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, P कंडीशनल Q है, तो P कंडीशनल Q पे जब मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन P और Q। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ निगेशन P और Q के साथ चले जाऊंगा। समझ में आया। अब निगेशन P और Q सेम एज इट, जैसे ये सॉल्व हुआ है सेम ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। तो अब ये क्या हो जाएगा, निगेशन P और Q। ओके, फिर यहाँ पे कैसी साइन लगेगी, और Q, क्योंकि यहाँ पे भी और है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंड था यहाँ पे और था, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q और Q। ओके, अभी देखिए यहाँ पे सॉल्व तो होगा लेकिन इजीली तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी है नहीं जो यहाँ पे चेंजेस करके हम वहाँ पे आंसर उसका ला सके। तो यहाँ पे भी टोटोलॉजी का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, मीन्स यहाँ पे भी टोटोलॉजी आंसर नहीं आने वाला। मीन्स क्या पता चला, ये भी आंसर नहीं होने वाला। अभी क्या पता चला, ये थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में कोई हमारा एक ऑप्शन राइट है। तो थर्ड ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में ध्यान देंगे। अभी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, P और एज इट इज रहने वाला है, Q कंडीशनल P के हिसाब से निगेशन Q हो जाएगा,
और P हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q हो गया। उसके बाद और की साइन लगाऊंगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा P और P। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे भी ये पूरी तरह से ऑप्शन सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन अगर पूरी तरह से सॉल्व करेंगे हमारा, तो ऑप्शन यहाँ पे हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, कॉलम के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा यहाँ पे भी। तो ये सॉल्व, इसका मतलब क्या पता चला कि थर्ड ऑप्शन में हमारा सॉल्व जब नहीं हो रहा है तो ये भी टोटोलॉजी शो नहीं करेगा। मीन्स क्या पता चला, अब हमारा आंसर कौन सा बचा, लास्ट फाइनल आंसर बचा, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन फाइनल आंसर हम लोग डायरेक्टली गेस करने से पहले एक बार चेक भी कर लेते कि हम जो फाइनल आंसर लगाए वो राइट है कि नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसलिए बताते चल रहा हूं कि हर ऑप्शन को आपको साथ में करते हुए चलने का। 3 ऑप्शन अगर आपके रॉन्ग है तो चौथा ऑप्शन जो है, 4th एंड 1 ऑप्शन जो है हमारा राइट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे राइट मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जो आंसर हम लोग चौथा लगाए ये राइट है कि नहीं है। देखिए अभी कैसा है, यहाँ पे P कंडीशनल Q और P है। ओके, अभी देखिए P कंडीशनल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन P हो जाएगा और Q और P। अब ये ऐसा कैसा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे P कंडीशनल Q है तो यहाँ पे कंडीशनल लॉ के हिसाब से हमारा रूल फॉलो होगा। ठीक है, अभी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन P और Q हो जाएगा यहाँ पे, फिर और की साइन लगेगी, निगेशन P और P। अब याद होगा स्टूडेंट, जब भी निगेशन P और P आता है तो क्या यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ट्रू लगता है। ट्रू क्यों लगता है, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से। यहाँ पे क्या हो गया, निगेशन P और Q। ओके, अभी देखिए जब भी ट्रू और कोई भी यहाँ पे फंक्शन आया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ट्रू ही आने वाला है। तो हमको क्या पता चला कि हमारा जो आंसर है T है, और हमको क्या फाइंड आउट करने का, टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी मींस T, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। समझ में आया? ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये पूछा कब गया, कब आस्क किया गया यहाँ पे एग्जाम के अंदर, सेट के अंदर 2019 के डे 2 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। समझ में आया? तो ये आपको दिमाग में रखने का है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, लेट ए कंसिडर क्या गया, निगेशन P R निगेशन R। ये ब्रैकेट के अंदर है, एक्सटर्नली यहाँ पे निगेशन लगाया गया। एक्सटर्नली मींस ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर यूज किया गया है। फिर और के साइन है निगेशन Q और S, एंड फिर यहाँ पे B कंसिडर क्या किया, ये एंड सिर्फ एज अ कंसिडर के वास्ते यूज किया गया। B क्या कंसिडर किया, P और S बाय कंडीशनल Q एंड R यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में क्या बोला, यहाँ पे इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P Q, यहाँ पे देखिए P एंड Q की बात कर रहा है। इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर ट्रू। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर भी सेम यही टाइप का क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज थी। समझ में आया? एंड डेट R एंड S, एंड एस की क्या यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे फॉल्स बताया गया। समझ में आया? यहाँ पे देखिए P और Q क्या बोला है, ट्रू, और R S क्या है, फॉल्स। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको बताने का। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखे थे कि A और B का जो स्टेटमेंट था वो ट्रू था, तो हमको वहां पे ट्रू लाके फाइंड आउट करके बताना था। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, मींस A या तो ट्रू हो सकता है, B फॉल्स होगा तो ये हो जाएगा। अगर A फॉल्स है और B ट्रू है तो ये हो जाएगा ऑप्शन। अगर C जो है फॉल्स है और B भी फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रूथ वैल्यू इसकी। और फोर्थ क्या, अगर दोनों ट्रू है तो फोर्थ वन ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए पहला ऑप्शन, पहला डायरेक्टली क्लियर करेंगे। अभी हम लोग एक ही जगह हम लोग डायरेक्टली कंसीडर करते हैं। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेशन ऑलरेडी लिया हुआ। P की जगह हम लोग क्या कंसीडर करने वाले, देखिए यहाँ पे लिखा है P एंड Q इज ट्रू, मींस P की जगह क्या लिखने वाले, T। समझ में आया? अब देखिए एंड की साइन लगाया, अब निगेशन लगाया, R की जगह क्या लिखूंगा मैं, R की जगह फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए R फॉल्स लिखा। समझ में आया? अभी देखिए और की साइन लगाया मैं, जैसे जैसे लिखा स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको सॉल्व करके एग्जाम में ऐसा ही करने का है। निगेशन Q की जगह हमको क्या लिखने का है, ट्रू, दैट इज कॉल्ड T। ओके, अभी देखिए और की साइन लगाया, फिर S की जगह क्या लिखूंगा, S की जगह क्या लिखने का है, फॉल्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? ऐसा ही सॉल्व किया जाता है एग्जाम के अंदर भी, फिर बार बार वही बता रहा हूं। अभी देखिए क्या करेंगे, निगेशन एज इट इज लिखेंगे आप T एंड। अभी देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा था कि जब भी निगेशन आएगा तो F की जगह वो चेंजेस कर देता है। तो निगेशन F तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? और के साइन लगाया, यहाँ निगेशन T है तो निगेशन T से क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F और F। समझ में आया? अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं निगेशन अप्लाई करूंगा, तो निगेशन जब भी ओवरऑल अप्लाई करूंगा तो देखिए ओवरऑल अप्लाई करने से पहले ये दोनों टर्म को सिंगल टर्म बनाने का आपको, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? और की साइन लगाया यहाँ पे। अभी देखिए फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे करना क्या आपको, निगेशन T है, निगेशन T मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, क्योंकि निगेशन का रूल ही यही है, जो भी वैल्यू उसको पूरी तरह से चेंज करेगा वो F और F क्या हो जाएगा, अब
एफ हो जाएगा। समझ में आया? एफ और एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अपने को क्या पता चला कि ए की जो ट्रूथ वैल्यू है, ए की हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो ए की यहाँ पे हमारा क्या मिल गया? एफ। मीन्स क्या पता चला? अभी पहला जो है यहाँ पे एफ रहने वाला है। अभी देखिए ये जो चौथा ऑप्शन है और ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि पहला यहाँ पे ट्रू दिया है और यहाँ पे भी पहला ट्रू दिया। मीन्स क्या पता चला? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आप देखिए अगर बी का जो ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू आ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, अगर बी की ट्रू वैल्यू एफ आ रही है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स क्या पता चला हमारा? अभी जो आंसर की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जो है 50-50% होगी। मीन्स दो में से एक ही आंसर आपको फाइंड आउट करने का है। समझ में आया? अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे। अभी अब हम लोग यहाँ पे ए का फाइंड आउट कर लिया, अब डायरेक्टली क्या करेंगे? बी का फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हमारा बी का मिलेगा या तो ट्रू मिलने वाला है या तो फॉल्स, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकते हैं या तो फॉल्स हो सकते हैं। समझ में आया? तो अभी देखिए बी का क्या करेंगे हम लोग? बी इक्विवेलेंस क्या किसका? पी और एस। ओके, बाय कंडीशनल क्यू एंड आर लगाया। अभी देखिए पी की जगह क्या लिखूंगा? सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलना आपको। पी की जगह क्या लगाऊंगा? ट्रू, और एस की जगह क्या लिखूंगा? फॉल्स। बाय कंडीशनल की साइन, उसके बाद क्या करूंगा? क्यू की जगह क्या लिखूंगा? ट्रू, क्योंकि पी और क्यू की जगह क्या लिखने का है? ट्रू लिखने का है। एंड की साइन लगाया। आर की जगह क्या लिखूंगा? फॉल्स। समझ में आया? ऐसे ही करने का। ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार बताते हुए चलता है, रिवीजन में आपको याद से बताया था मैं बहुत ही ध्यान से कि आपको ये चीज बहुत ही मस्ट याद करने का है। ये याद हो गया अगर, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम बहुत इजी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। बाय कंडीशनल यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए ट्रू बाय कंडीशनल एफ, ये आपको मालूम होना मस्ट है। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रू बाय कंडीशनल एफ है। अब ट्रू बाय कंडीशनल एफ में क्या होता है? जब भी बाय कंडीशनल के अंदर हम लोग देखिए कि ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, जबकि बाय कंडीशनल के अंदर बाकी रिमेनिंग सब क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? इससे क्या पता चला कि हमारी ट्रूथ वैल्यू जो बी की है वो भी क्या मिल गई? फॉल्स मिल गई। अभी देखिए फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, तो ये दोनों ऑप्शन के अंदर एफ एफ कहाँ पे? ये है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने का है। और स्टूडेंट्स मैं अभी तक आपको ये भी बताते हुए चलो कि एमएसटी सीटी मैथमेटिकल लॉजिक का जो है हम लोग ये 3 वीडियो JEE भी हम लोग इस पे ले चुके हैं। तो मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ ताकि जो हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम इसी बेसिस पे तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम की, ताकि इंट्रेंस एग्जाम में भी हमको अच्छे मार्क्स मिले। और इंट्रेंस एग्जाम क्यों देते हैं हम? ताकि हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। हम जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल, जो भी आप करना चाहते हैं वो हम अच्छे कॉलेजेस में लेने के बाद, और वो अच्छे कॉलेज लेने की रीजन क्या है? ताकि हमको अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छी जॉब मिले। समझ में आया? यही सब हमको होने की वजह से इतने सारे चीजें हम सोचते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा 2 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो बता सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज का थर्ड क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेट y इज इक्वल टू, जैसे कॉलन मीन्स यहाँ पे y इज इक्वल टू ही कंसिडर किया जाएगा। y इज इक्वल टू निगेशन p कंडीशनल q, x क्या दिया है? निगेशन p और q। ओके, इसको आपको फाइंड आउट क्या करना है? द इनवर्स ऑफ x कंडीशनल y। मैं समझ में आया स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखिए आप इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिट कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब उसका कंडीशनल दिया रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर क्या दिया कि x कंडीशनल y, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है, इसको फाइंड आउट क्या करना है? आपका इनवर्स फाइंड आउट करने का। अब इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिट ये मैं आपको बता चुका हूं कि इनवर्स जब भी आया तो कंडीशनल की जो भी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी उसका आप निगेशन p रखेंगे और निगेशन y रखेंगे, सॉरी निगेशन p और निगेशन q दोनों साइड रखेंगे। हम लोग कैसा पढ़े स्टूडेंट्स? ऐसा पढ़े हैं कि p कंडीशनल q अगर आया, ओके, तो यहाँ पे इनवर्स कैसा बनेगा? इनवर्स फंक्शन में if के साथ लिख रहा हूँ, if के साथ इनवर्स फंक्शन कैसा बनता है? निगेशन p कंडीशनल निगेशन क्यू, ऐसा फंक्शन बनता है। लेकिन जब कन्वर्स की बात हो रही है, कन्वर्ट फंक्शन में CF लिखते हो, इसको कन्वर्ट फंक्शन में कैसा लिखते हैं? इसका आप अपोजिट लिख देते हैं, इसका अपोजिट कैसा? क्यू कंडीशनल p लिख देते हैं। समझ में आया? सेम कंडीशनल पे जब भी कॉन्ट्रापोजिटिव फंक्शन में CPF लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखते हैं? निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन p, ऐसा लिखते थे। समझ में आया? यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करने का? इनवर्स फाइंड आउट करने का है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ कंडीशनल की जो साइन हो पहले से बना के दी हुई है x कंडीशनल y, मींस आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करने का। अब इनवर्स फाइंड आउट करने का है x कंडीशनल y, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, मींस क्या? निगेशन x कंडीशनल निगेशन y। समझ में आया? यही फाइंड आउट आपको करने का। लेकिन अभी x और y के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करने का आपको। x क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे x क्या दिया है? यहाँ पे x जो भी दिया है यहाँ पे निगेशन p और q, यहाँ पे x दिया हुआ, कंडीशनल की साइन आप एज इट इज यूज करेंगे जैसा दिया हुआ आपका। निगेशन y क्या दिया हुआ है यहाँ पे?
निगेशन पी कंडीशनल क्यू, ऐसा दिया हुआ है, समझ में आया यहाँ पे। अभी ये आपको सॉल्व करने का, ये सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। ये जब भी मैं निगेशन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस होगा। यहाँ पे निगेशन अप्लाई किया मैं, तो ये निगेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली पी बचेगा। और की साइन कैसी हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यहाँ पे भी निगेशन अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू हो जाएगा, समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए कंडीशनल की साइन, अब कंडीशनल आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर इक्वेशन के अंदर, हर ऑप्शन के अंदर, एवरी ऑप्शन के अंदर कंडीशनल की साइन दी हुई है। देखिए यहाँ पे भी कंडीशनल दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों में आपका दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशनल एज इट इज लिखने वाला हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करना है क्या आपको, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे वाई वाला, इसको आपको कंडीशनल अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कहीं पे भी आपको सेकंड ऑप्शन में आपके देखिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कंडीशनल की साइन की वजह से रुका हुआ, देखिए एंड और लगा हुआ, मीन्स यहाँ पे भी चेंजेस होने वाला है। निगेशन में एज इट इज लिखूंगा। अभी देखिए क्या बनने वाला है, जब भी ये मैं करूंगा तो निगेशन पी ओके और क्यू, इतना बनने वाला है। अभी निगेशन अप्लाई करूंगा सबके ऊपर, निगेशन अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू, यहां तक हुआ कंडीशनल की साइन। अभी देखिए स्टूडेंट्स पी एंड निगेशन क्यू, पहले ऑप्शन में देखिए पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, देखिए पी एंड निगेशन क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, ये दो में ही सिर्फ दिख रहा है, मीन्स क्या पता चला, ये दो ऑप्शन जो हमारा रॉन्ग है, समझ में आया। देखिए पहले में क्या मिला, पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू ओनली इसमें है, पी एंड निगेशन क्यू इसमें है, इसमें क्या, इसमें पी और आ गया है और इसमें अलग ही कुछ आया है, तो मीन्स क्या पता चला कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन 100% रॉन्ग है। तो क्या पता चला, अभी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हमारा आंसर राइट आने वाला है, समझा। अभी देखिए निगेशन जब मैं अप्लाई करूंगा, निगेशन जैसे ही अप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, निगेशन अभी अप्लाई करने से पहले मैं ये अंदर का निगेशन यूज कर लेता हूँ, पी और क्यू, ओके यहाँ पे आया। अभी देखिए निगेशन अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू के साथ जब भी निगेशन अप्लाई करूंगा तो निगेशन पी हो गया और ये और कैसा हो गया, एंड हो गया। यहाँ पे भी निगेशन जाने के बाद निगेशन क्यू हो गया, समझ में आया यहाँ पे। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा होने वाला है, यहाँ पे देखिए कैसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे निगेशन जो दिया, यहाँ पे चाहो तो आप ऐसा भी लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों चलेगा। दोनों क्यों चलेगा, क्योंकि निगेशन यहाँ से अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो पी के बाद और भाई यहाँ पे जो एंड की साइन है, यहाँ पे जो एंड की साइन है वो और में चेंजेस हो जाती है, लेकिन जब मैं निगेशन अंदर अप्लाई करूंगा तो और की साइन एंड में हो जाती है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा अभी आपको। तो देखिए ये वाले ऑप्शन के अंदर अगर मैं ये ऑप्शन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, एंड बन रहा है, मीन्स क्या पता चला, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, सेट 2019 के डे 2 के शिफ्ट 2 में। इससे पहले वाला क्वेश्चन सेकंड का पूछा गया था, सेकंड और 1 डे 2 में ही पूछा गया था, लेकिन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। शिफ्ट 1 मीन्स मॉर्निंग सेशन में पूछा गया होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्वांटिफाइड क्यों बोला है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, समझ में आया। अभी देखिए जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर आया तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया होगा, अब यहाँ पे कौन सा सबसेट दिया है, एन, एन दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 समथिंग, जितनी भी वैल्यू आगे आती है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि कौन सा ऐसा क्वांटिफाइड है जो ट्रू है, यही हमको बताने का है। तो देखिए पहला क्या ऑप्शन में है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्स सबसेट ऑफ एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव। अब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर, ओके। नेचुरल नंबर मैं कैपिटल एंड स्मॉल एन से लिख रहा हूं, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को जब मैं इसमें डालूंगा एक्स की जगह, अगर मैं पुट अप करता हूं, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल मीन्स हर नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 डालूंगा मैं, एक्स की जगह अगर 1 डाला तो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, इज इक्वल टू 0। 0 इज कभी पॉजिटिव होता है क्या, 0 इज नेवर कॉल्ड अ पॉजिटिव और निगेटिव, कभी इसको हम लोग पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, निगेटिव भी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल नंबर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा जो है रॉन्ग है, समझ में आया। अभी सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल मीन्स कोई एक नंबर यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पुट अप करने के बाद वो 0 आना चाहिए, समझ में आया। और वो नेचुरल नंबर के साथ ही यहाँ पे सबसेट की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही नेचुरल नंबर के सबसेट की बात करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल स्टूडेंट्स, अब एग्जिस्टेंशियल में नेचुरल नंबर की बात करते हैं अभी हम लोग, तो यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट अप करने का, तो एक्स वैल्यू पुट अप करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अभी एक ही कोई एक वैल्यू आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट अप करता हूँ। 1 पुट अप करूंगा तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, मैं 1 में 1 हो जाएगा -3। 2 पुट अप करूंगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा
1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 की जगह पुटअप करता हूँ, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। मतलब कोई भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आने वाली है, कुछ भी पुटअप करूँ। तो इससे क्या पता चला, हमारा सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हुआ। समझ में आया। अभी थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते। अब थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स सबसेट ऑफ एन, मींस यहाँ पे भी एग्जिस्टेंशियल, सॉरी यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात हो रही है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है एक्स सबसेट ऑफ एन, मींस एक्स की जगह कुछ ऐसा वैल्यू नेचुरल नंबर का पुटअप करने का है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। मींस 0 आएगा तो भी चलेगा, 0 से बड़ा आएगा तो भी चलेगा। 0 से बड़ा मींस 1 2 3 4 5 6 ऐसा आना चाहिए, या फिर 0 आया तो भी चले लेकिन माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है। और एवरी वैल्यू की बात कर रहा है, तो एवरी वैल्यू अभी देखिए सबसे पहले 1 पुटअप करूंगा, अगर मैं तो 1 1 यहाँ पे करूंगा तो चलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में आपको रखना होगा कि एवरी वैल्यू की बात कर रहा है, एवरी वैल्यू मींस यहाँ पे 2 3 4 5 6 सब आना चाहिए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 से यहाँ पे देखिए कितना हो गया 16, 16 में से 14 जाएगा 12, तो 12 यहाँ पे नहीं होगा अपना। ठीक है। तो अभी डी ऑप्शन की तरफ जब बढ़ेंगे तो डी ऑप्शन अभी ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या पता चला, थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग। अभी फोर्थ ऑप्शन जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन राइट होने वाला है। कैसे राइट होएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है एक्स सबसेट ऑफ एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट नेगेटिव। नॉट नेगेटिव मींस पॉजिटिव की बात करा, अगर वो नॉट नेगेटिव है मतलब वो अच्छा ही होगा, मतलब वो पॉजिटिव ही होगा। समझ में आया। तो अब नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर जब भी मैं यहाँ पे 1 पुटअप करूंगा, 1 पुटअप कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर 1 पुटअप करो तो आपको मैक्सिमम गलतियां होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुटअप कर रहा हूं तो सेम यही वैल्यू आने वाली है, 0 आने वाली। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो बोल दिया है कि नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव मींस नॉट पॉजिटिव भी है। समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखते काम करने का है। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन की बात जब करूंगा तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में सेम प्रोसेस होने वाला है, लेकिन यहाँ पे नॉट नेगेटिव, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या दिया है, नॉट नेगेटिव, यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया था, पॉजिटिव दिया था। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये राइट होने वाला है। थर्ड ऑप्शन में गलती क्या हो रही थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब वो 0 भी होना चाहिए, 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा हर केस में नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देता तो मे भी हो सकता था, लेकिन यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हर केस में, एवरी केस में नहीं होने वाला है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्सिमम बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी दिया है, नॉट नेगेटिव भी दिया है। तो इसमें दोनों में से ऑप्शन में से राइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा। 0 इज नेवर अ कॉल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल नंबर। 0 हमेशा न्यूट्रल नंबर ही कहलाता है। समझ में आया। तो ये और ये वाले में आंसर गेस करना आपको फोर्थ ऑप्शन ही हमेशा लेना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन का पूछा गया है सेट 2019 के डे 2 के शिफ्ट 2 में। मीन्स क्या पता चला कि शिफ्ट 2 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको हर बार बताते हुए चल रहा हूं कि सेट के अंदर मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन एवरी शिफ्ट में एवरी ईयर पूछे जाएंगे। समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ईयर का 2020 का आपको बता सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द निगेशन ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट पी और निगेशन क्यू। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, पी और निगेशन क्यू कंडीशनल, पी एंड निगेशन क्यू, इसका आपको निगेशन निकालने का। मीन्स एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको निगेशन निकालने का। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चारों ऑप्शन आपका पी एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट के अंदर है, फिर एंड, फिर एक ब्रैकेट के अंदर पी और निगेशन क्यू पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है, पी और निगेशन क्यू है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, निगेशन पी और क्यू, दोनों की कनेक्टिविटीज एंड के साथ जुड़ी हुई है। सेम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। इसका आपको क्या निकालने का, निगेशन निकालने का। लेकिन लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये ध्यान में रखने का। तो आपको लॉजिकल स्टेटमेंट जब भी आता है तो आपको लॉ ही यूज करने का है, चाहे वो स्टेटमेंट थ्योरेटिकली दिया हो या फिर यहाँ पे प्रैक्टिकली आपका जैसा भी दिया हो। देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकली दिया है, इसके अंदर भी बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि देन लॉजिकल इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको यूज करने का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, सेट 2020 के मॉर्निंग सेशन में पूछा गया। मीन्स यहाँ पे भी 2020 जो पिछले ईयर लास्ट ईयर जो हुआ था हमारा सेट का पेपर, वो सेट का पेपर या मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन, इवनिंग मीन्स आफ्टरनून सेशन जिसको हम लोग बोलेंगे 10 to 1 और 2 to 5 मीन्स 2 से 5 और 10 से 1, यहाँ पे 2 सेशन हुआ था। अभी देखिए इसका निगेशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे निगेशन अप्लाई किया मैं। अभी ध्यान दीजिए, पी और निगेशन क्यू, ओके। यहाँ पे निगेशन अप्लाई किया मैं, कंडीशनल, कंडीशनल की साइन लगाया, फिर क्या लिखूंगा, पी एंड निगेशन क्यू, ओके। अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये निगेशन अप्लाई करने से पहले आपको ये दोनों के बीच में कंडीशनल का लॉ यूज करना है। कंडीशनल का लॉ जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशनल का लॉ यूज करें तो पी और निगेशन क्यू, इसके पहले वाले निगेशन लगेगा, फिर यहाँ पे क्या लगता है और पी एंड निगेशन क्यू है, ये एज इट इज रहने वाला है। समझ में आया।
अभी देखिए ये निगेशन पहले अप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये निगेशन जब भी अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड एग्जाम की जब भी तैयारी कर रहे थे, जब हम लोग ये चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तभी मैं आपको बोला था कि ये निगेशन अप्लाई करने से बेहतर है ऊपर का जो बाहर का निगेशन है, एक्सटर्नली निगेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उस पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वही होने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली आपको यही करना है, ये निगेशन करके ये टाइम पास नहीं करने गए, ये निगेशन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ये निगेशन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये निगेशन पे जाएंगे। अभी ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, ये निगेशन पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पी और निगेशन क्यू बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, और की जगह भी निगेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए फिर अंदर निगेशन अप्लाई करूंगा तो निगेशन पी हो जाएगा, ये एंड से क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ये निगेशन कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। अभी मैच कीजिए, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा, पी और निगेशन क्यू पहले कहीं दिया गया, पी और निगेशन क्यू इसमें नहीं दिया, मिस ये कैंसिल हो गया। अभी सेकंड में देखते हैं, पी और निगेशन क्यू इसमें दिया है, पी और निगेशन क्यू इसमें भी दिया है, पी और निगेशन क्यू इसमें भी दिया है। अब एंड की साइन देखते, यहाँ पे और है, मिस ये भी कैंसिल हो गया। अब एंड की साइन देखते हैं, इसमें भी एंड है, इसमें भी एंड है, मिस बी और डी में से कोई राइट आंसर होने वाला है। फिर निगेशन पी और क्यू देखते, निगेशन पी और क्यू इसमें दिया लेकिन इसमें पी एंड क्यू, मिस हमारा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। समझ में आया, यहाँ पे हमारा सेकंड राइट आंसर हो गया। अभी 6 क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान दीजिए, इफ पी इज इक्वल टू क्या दिया है, सीमा इज फैट और क्यू क्या दिया है, सी इज हैप्पी। आपको करना क्या, इसका देन लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये कब दिया है, सेट 2020 मॉर्निंग सेशन में। मिस क्या पता चला, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 2 क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन में 2020 के लास्ट ईयर में पूछा गया था। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ सीमा इज फैट देन शी इज हैप्पी। मिस एक क्वेश्चन दिया कि सीमा मोटी है, वह खुश है कि, लेकिन वो खुश है कि नहीं, यही पूछने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी उसको आपको क्या करना, क्या इक्विवेलेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालने का है। मिस यहाँ पे एक 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मीन्स पी कंडीशनल क्यू की बात कर रहा हूं। तो एक स्टेटमेंट पहले से सीमा इज फैट की बात करा, अब इसका आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालने का है। तो कंडीशनल लॉ के हिसाब से जब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, ये निगेशन पी और क्यू हो जाता है। समझ में आया। यही निगेशन पी और क्यू, यही चारों ऑप्शन में आपको ढूंढने का है, सर्च करने का, फाइंड आउट करने का है। यही हमारा जो भी इसमें फोर्थ ऑप्शन में मिला, फोर्थ मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो भी मिला, दैट इज योर फाइनल आंसर होने वाला है। अब पी किसको माने, सीमा इज फैट, लेकिन यहाँ पे निगेशन लगा है। अब देखिए तो क्या आएगा, सीमा इज नॉट फैट। आप ढूंढेंगे यहाँ पे सीमा इज नॉट फैट, इसमें पहले ऑप्शन में नॉट है क्या, इज नॉट, नहीं मिस ये रॉन्ग है। सीमा इज नॉट फैट मिस है, मिस ये सही होने वाला है। सीमा इज नॉट फैट ये भी सही हो सकता है, सीमा इज फैट मिस यहाँ पे फोर्थ भी गलत है। तो क्या पता चला, सेकंड और थर्ड में हमारा ऑप्शन राइट होने वाला है। अभी देखिए सीमा इज फैट, फिर किसकी साइन है, और की, और किसके है, इसमें भी और है, इसमें भी और है, मीन्स ये दोनों में से कोई ना कोई एक राइट होने वाला है। और क्यों, क्यों मीन्स क्या बात कर रहा है, शी इज हैप्पी, मीन्स हैप्पी होने की बात कर रहा है। तो शी इज सेकंड में देखिए शी इज अनहैप्पी लिखा हुआ है, मीन्स ये भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं फिर से यही बात बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये भी क्वेश्चन का पूछा गया है सेट 2020 के मॉर्निंग में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं 2020 के आफ्टरनून सेशन का बता सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फॉरवर्ड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है पी एंड क्यू और आर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, फिर और के साइन लगाया, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड आर। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सेम आपको लॉ यूज करने का, लॉ के हिसाब से आपको फाइनल आंसर लाने का है। ठीक है, तो ये कब हमारा क्वेश्चन पूछा गया, सेट 2020 के आफ्टरनून सेशन में पूछा गया। मीन्स क्या पता चला, ये जो 2 से 5 जो का हमारा पेपर होता है सेट का, वो टाइम पे पूछा गया है, लास्ट ईयर का जो 2020 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी सेट के 2020 के आफ्टरनून सेशन में ही पूछा गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, पी एंड क्यू और आर। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे और की साइन दी हुई है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, निगेशन पी एंड क्यू, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज किया और के साइन लगाया, निगेशन पी एंड आर। ओके, करना क्या स्टूडेंट्स, आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे निगेशन पी, देखिए निगेशन पी इसमें भी कॉमन है, निगेशन पी इसमें भी कॉमन है, दोनों में सेम है निगेशन पी, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। अभी ध्यान दीजिए, ये पहला स्टेप ये जो है ये एज इट इज लिखूंगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जब जैसे ही मैं निगेशन पी कॉमन लिया यहाँ पे, तो किसके साथ कॉमन लूंगा, एंड के साथ, क्योंकि एंड के साथ लगा हुआ है यहाँ पे, एंड के साथ लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, आर बचा, और क्या बचा, और क्यू। ओके, आर और क्यू बचा। अभी देखिए आर और क्यू लिखिए या क्यू और लिखिए, अगर इसको ऐसा करना चाह रहे हैं आप तो इसको कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, क्यू और आर,
Q और R ये कॉमन है, तो ये दोनों में से जब कॉमन है तो ये कॉमन हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी क्या बचेगा यहाँ पे, जब ये कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे P एंड सॉरी यहाँ पे क्या बचने वाला है, ध्यान दीजिए आप, क्या बचेगा यहाँ पे, जब एंड के साथ ये बाहर निकल रहा है, Q और R बाहर निकल रहा है एंड के साथ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए आपको मैक्सिमम गलतियां कहाँ होनी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे हम एंड Q और कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एंड है यहाँ पे भी एंड है, कॉमन लिया जैसे में, तो यहाँ पे क्या बचा, P और निगेशन P बचा, समझ में आया। अब P और निगेशन P जब बचेगा तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रू लिख सकते हैं, तो ट्रू एंड Q और बचा, समझ में आया। अभी ट्रू जब आया तो किसकी वजह से ट्रू आया, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ जब यूज करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, Q और R बचेगा, समझ में आया यहाँ पे। तो Q और R यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कहीं है क्या, फोर्थ वन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन में है यहाँ पे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, 7 का फाइनल आंसर फोर्थ आ गया, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आज के वीडियोस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 में शायद देखे हैं, शायद मिस 100% देखे हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स, एक ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है पे, चारों ऑप्शन के अंदर आपको ऐसा ट्रूथ वैल्यू बताने का है जो फॉल्स है। अभी तक हम लोग ट्रूथ वैल्यू जो बता रहे थे वो ट्रू बता रहे थे, लेकिन अभी क्या बताने का है, फॉल्स। ये क्वेश्चन का पूछा गया 2020 के आफ्टरनून सेशन में ही पूछा गया, मिस जो 2 से 5 एग्जाम होते हैं, 2 to 5 होता है, वही टाइम पे पूछा गया है। अभी देखिए क्या पहला ऑप्शन, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x सबसेट ऑफ a सच x2 माइनस x माइनस 2a। अब देखिए a की वैल्यू x की जगह ऐसा पुटअप करने का, आपको a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो पुटअप करने के बाद कोई एक वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अब नेचुरल नंबर आना चाहिए, मींस नेचुरल नंबर कितना, 1 से लेके जितनी भी आगे वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी देखिए a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूँ अगर, कि जैसे कि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल अगर यहाँ पे आप पुटअप करेंगे a की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ nn लिख रहा हूँ, nn दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 समथिंग यहाँ पे सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। आगे प्राइम नंबर की बात हो रही है, प्राइम नंबर जब भी देखूंगा तो यहाँ पे भी किसकी बात करूंगा, 2 3 5 7 9 इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइम नंबर, और ऑड नंबर दोनों सेम आता है, 9 11 दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो सेल्फ नंबर से डिवाइड हो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, लेकिन 9 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर ऑड नंबर दोनों के अंदर आता है। इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर एंड सो ऑन, जितना भी है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सब अगर मालूम नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आप क्लिक करके वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जितना भी टाइप का नंबर है सब मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले क्या, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर a की वैल्यू x की जगह कुछ ऐसा पुटअप करने का है जो नेचुरल नंबर में आए, और वो a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें से। अभी देखिए x की जगह अगर मैं 2 पुटअप करता हूँ तो 2 में से 2 गया, कितना हो गया, 0 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, 0 से चालू होता है वैल्यू वो होता है होल नंबर, समझ में आया। अभी 3 पुटअप कर रहा हूँ तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मींस ये वैल्यू, ये जो ऑप्शन है राइट है, लेकिन हमको क्या पता लगाने का है, फॉल्स पता लगाने का। यहाँ पे देखिए मींस क्या पता चला, ये राइट है तो ये हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। हमको क्या पता लगाने का है, फॉल्स पता लगाने का, लेकिन ये ऑप्शन जो है राइट है, समझ में आया। तो अभी सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि ऐसा ऑप्शन आपको पुटअप करने का है जो x की जगह पुटअप करने के बाद आपकी वो वैल्यू प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर कैसे आएगा, अभी देखिए x की जगह मैं क्या पुटअप करता हूं, और वो भी कोई एक वैल्यू आना चाहिए, अगर पूरा आया तो भी चलेगा, कोई एक वैल्यू आई तो भी चलेगा, ठीक है। x की जगह मैं 2 पहले पुटअप करता हूँ, 2 2 जा 4, मैं 2 2 जा 4 मींस 2 + 2 = 4, प्राइम नंबर में आ रहा है क्या, 4 नहीं आ रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू पुटअप कीजिए, 3 2 5 प्राइम नंबर में आ रहा है क्या, यस, मींस ये भी हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। रॉन्ग मींस आंसर जो है ये फॉल्स है, आंसर जो मींस ये ऑप्शन जो है वो हमारा जो है राइट है, लेकिन हमको लाना क्या है, फॉल्स लाना है। मींस क्या पता चला, ये भी ऑप्शन हमारा आंसर राइट नहीं देने वाला है, समझ में आया। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन में क्या, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मींस यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए x सबसेट ऑफ a सच दैट x² + 1 इज इवन नंबर, मींस इसमें से कोई एक वैल्यू पुटअप करने के बाद x की जगह वो वैल्यू इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 समथिंग जो भी है, 10 12 14 ये भी दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। जो 2 से डिवाइड हो जाए दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, समझ में आया। अब x की जगह मैं पुटअप करता हूँ 2, तो 2 2 जा 4 और 1 5 इवन नंबर है क्या, नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, 3 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 9 9 1 10, देखिए 2 4 6 8 10 वो इवन नंबर है, मींस ये इवन नंबर है, ये भी हमारा ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। मींस ये क्या पता चला, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, मींस हमको ट्रू वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं लाना है, फॉल्स लाना है।
मीन्स अब फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन तो राइट होने ही वाला है, लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन जो राइट है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से अभी तक एग्जिस्टेंशियल पे आ रहा था, अभी कैसा आया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर पे। अब यूनिवर्सल पे मीन्स हर वैल्यू सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, जो भी वैल्यू पूछा है। x + 6 डिविजिबल बाय 2 मीन्स एक की जगह, x की जगह आपको a के सब वैल्यू पुटअप करने का, और हर वैल्यू 2 से डिवाइड होना मस्ट है। तो अगर मैं 2 पुटअप करता हूँ, देखिए x की जगह तो 8 हो गया, 8 तो हो जाएगा, लेकिन 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि यही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे है जो लॉ के ऊपर ही सॉल्व किए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रख के काम कर, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आपको कि आज तक अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग लास्ट के 3 वीडियोस के अंदर MSTT का जितना भी पोर्शन है जो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर पूछा गया, कैसे कैसे इजी क्वेश्चन को भी टिपिकल बनाया गया है, टिपिकल क्वेश्चन को इजी बनाया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करने गए, ये हम लोग हर तरह से अच्छी तरह से देख चुके हैं। JEE के अंदर भी हम लोग स्टूडेंट देख चुके हैं कैसा कैसा क्या हो रहा है और कितने चेंजेस आ रहे क्वेश्चन के अंदर, ये हम लोग बहुत ईजी से देख चुके हैं। तो अभी तक हम लोग को मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी शायद कुछ भी टिपिकल नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग के साथ हर वीडियो को अच्छे से अगर पढ़ रहे होंगे तो ये एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि MSTCT का अभी हमारा जितना भी पोर्शन वो तो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले, और साथ में पैरेलल हम लोग जो डिफरेंशिएशन का पार्ट लेके चल रहे हैं, जब भी हमारा वो सब कंप्लीट होगा तो हम लोग हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद MSTCT और JEE के लास्ट जो मैं MSTCT के 3 साल का और JEE के लास्ट के जो मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन का जो 6 पेपर है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ इसका, और आने वाले वीडियो में भी जो भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा वो भी साथ में कंप्लीट कराते हुए चलूंगा। तो जो स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करो यार, ताकि वो भी ऐसे ऐसे वीडियो को पढ़ने में उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।